ओम शांति। आज आपकी भट्टी का ज्ञान की क्लास का ये अंतिम सत्र है, अंतिम सायंकालीन सत्र। और इसमें पधारे हैं हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ हिलाते हुए हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका विषय तो बहुत सुंदर है जो आज वरदान में था, अनुभूति कोर्स। आप आज से करीब 19 वर्ष पहले MBBS की डिग्री प्राप्त की आपने, और अगले ही वर्ष मतलब 2003 में पहली बार माउंट आबू में हेडक्वार्टर में आए और डायमंड हॉल के विशाल सभागृह में बाबा से मिलन मनाते हुए, उनसे दृष्टि लेते हुए आपका अलौकिक जन्म हुआ। और तब से लेकर अब तक आपने अध्यात्म की बहुत गहरी गहरी बातें न सिर्फ समझी है, लेकिन देश विदेश के ब्राह्मणों तक पहुंचाई है। आपकी क्लासेस में देश विदेश के कवियों की, लेखकों की कहानियाँ हरदम नई नए गीतों के कलेक्शन में से गीत आपकी क्लासेस में बजते हैं। आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प, मेमोरी शार्प, और संस्कार आपके गहन अध्ययन के, चिंतन के, जिससे पूरा ब्राह्मण परिवार भी लाभ ले रहा है। तो आज भी हम आपसे लाभ लेंगे अनुभूति कोर्स का। आदरणीय भ्राता सचिन जी। ओम शांति। वृंदावन की पावन भूमि में किसी समय एक चोर घुस आया। उस चोर ने सुना था यहाँ बहुत धन है। आधी रात को वो गया, एक एक घर में गया, और उसने एक अद्भुत सी बात वहां देखी। और वो ये कि हर घर में ऊपर कुछ लटका हुआ था, जैसे कि अमूल्य रत्न उसमें है। कोई पुड़िया, कोई थैली सा, किसी घर में, हर घर में कुछ न कुछ था। और उसको लगा कि हो ना हो, जरूर इसमें कुछ तो है। तो जिस जिस गोपी के घर वो गया, उसे ऐसी ही भिन्न भिन्न पोटलियां एक एक घर में मिली। तो वो चोर वृंदावन के गोपियों के एक एक घर की पोटली ले आता है और बहुत खुश होता है। उसको लगता है मुझे बहुत खजाना मिल गया। और वृंदावन से दूर जाता है और दूसरे दिन वो सारी पोटलियां खोलता है। पहली पोटली खोलता है, उसमें एक दूसरी पोटली है। उसको खोलता है, उसके अंदर और एक पोटली है। उसका विश्वास बढ़ जाता है, जरूर कोई हीरा ही होगा अंदर तो। परंतु पहली थैली जब खोलता है तो उसमें देखता है एक पंख का टुकड़ा है। बहुत निराश होता है। दूसरी थैली खोलता है, उसमें देखता है एक बांसुरी का टुकड़ा है। पटक देता है जमीन पर। तीसरी थैली खोलता है, उसके अंदर थैली, थैली के अंदर थैली, एक मटके का टुकड़ा है। ऐसे करते करते सारी थैलियां खोलता है, और हर थैली में उसे इसी तरह की, कहीं पर कपड़े का टुकड़ा है, इसी तरह की चीजें छोटी छोटी उसे मिलती है। बहुत उदास होता है, दुखी होता है। परंतु एक मन में प्रश्न होता है, इन गोपियों ने ये
व्यर्थ चीजें इतनी संभाल के क्यों रखी हुई है? उसके मन में एक कौतूहल जागता है और वो सोचता है मुझे अब इसका पता करना ही है। और वो सुबह सुबह फिर से गोकुल पहुंचता है और देखता है सभी गोपियां इतनी बेचैन है। चोरी हो गई, चोरी हो गई। वो सबके सामने जाके कहता है रात में जो चोरी की वो चोर मैं ही हूं, और ये लो तुम्हारी सारी वस्तुएं। वो गोपियां इतनी खुश होती है, ये मेरा टुकड़ा है बांसुरी का। कोई कहती है मटकी का टुकड़ा मेरा है, कोई कहती है ये कपड़े का टुकड़ा मेरा है। और वो अपने गहने उतार उतार कर उसको देती है, तुम कितने अच्छे चोर हो। कोई अपनी अंगूठी देता है, कोई अपनी हार देता है। भाव विभोर अवस्था है, अभी तक इतनी बेचैन थी जैसे उनको उनका अमूल्य कुछ मिल गया। वो पूछता है आखिर इन सब व्यर्थ चीजों में ऐसा है क्या, इतनी क्यों खुश हो रही हो? वो गोपियां कहती है बरसों पहले यहां जब कृष्ण थे तब ये सारी चीजें हमने उनसे ली थी, ये उसकी यादगार है। वो हमें छोड़कर चला गया है, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, परंतु ये वस्तुएं उसकी दी हुई है। उस चोर को आश्चर्यचकित होता है, ये कैसी अवस्था है चेतना की, क्यों इतनी पागल है और क्यों इतनी भाव विभोर है। यह है कौन आखिर? अब तक उसने कमाया हुआ सारा धन उसे व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है। गोपियों की ऐसी अवस्था है देखकर, और वो नदी के उस पार दिखाया कृष्ण से मिलने जाता है। और जब कृष्ण की भी हालत वो देखता है कि कैसा प्रेम है, तो वो सदा सदा के लिए इस चोरी के धंधे को छोड़ देता है और भगत बन जाता है। क्या ऐसा था गोपियों के प्रेम में? क्या उनके पास ज्ञान ज्यादा था, तर्क ज्यादा था, लॉजिक ज्यादा था, रीजनिंग ज्यादा था? क्या था? कुछ भी नहीं था। दिखाया है उद्धव गोपियों को ज्ञान सिखाने आता है, ज्ञान है उसके पास, ब्रह्म ज्ञानी है वो, हर चीज को समझता है। परंतु दिखाया यमुना से जब वो गोकुल के तट पर आता है उसे गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की उष्मा गर्मी थी, पर यहां तो प्रेम की अग्नि जल रही थी। वो 6 मास बिताता है गोपियों को समझाने की जिसको तुम भगवान समझ रही हो वो भगवान नहीं, वो तो एक ब्रह्म है, अवतार है बस। परंतु वो कहती है हमें ये सब कुछ नहीं पता, हम उसके साथ यहां खेली थी, वहां खेली थी, हमने यहां डांस किया था, यहां नृत्य किया था, यहां रास किया था। वो उनको समझाने लगता है ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या है ये संसार। पर वो कहां सुनने को तैयार। उन्हें क्या करना है ज्ञान से? उन्हें तो बस उस गोविंद से करना है सब कुछ, और उसी की यादों में, उसी के प्रेम में, उसी की मधुर यादों के रसों में वो खोई है। आखिर वो उद्धव भी साष्टांग दंडवत करके लौट आता है। तो गोपियों ने क्या किया था, क्या पाया था? अनुभव। क्या था उनके पास? अनुभव। चाहे ज्ञान कितना भी हो, पर जब तक अनुभव नहीं तब तक वो ज्ञान कोरा ज्ञान है। मुरलियां बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत लिख ली, ज्ञान की तो जैसे बाढ़ आई है सारे चैनल्स और सोशल मीडिया में, यहां वहां से ये क्लास और वो क्लास और ऐसी क्लास और वैसी क्लास।
पर कुछ तो खो गया है, और वो क्या है? अनुभव, डीप रियलाइजेशन। चिंतन मनन बहुत अच्छी चीज है, प्रेरणा देती है। प्रवचन बहुत अच्छी चीज है, आगे बढ़ने की उत्साह बढ़ता है, परंतु केवल चिंतन और मनन से संपूर्ण नहीं बना जा सकता। उसके लिए कुछ और चाहिए। आप सब यहां अपने घर गृहस्थ को छोड़कर आए, 3 दिन किस लिए आए थे? तपने के लिए। तपने के लिए आए थे या पिकनिक करने आए थे? खेल कूद करने आए थे? तपने के लिए तपोभूमि में आए हैं। जो करने आए थे क्या वही किया? जो लेने आए थे क्या वही ले जा रहे हैं? अभी भी एक रात बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। मन का गहरा ऑपरेशन करना है, क्योंकि विकार ऊपरी सतह पर नहीं है, अवचेतन में, सबकॉन्शियस में छिपे हुए हैं, इतने गहरे हैं, उनको जड़ों से निकालना है, बड़ा काम है। ऊपर ऊपर से मुरली सुन ली, अमृत वेला कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, नुमा शाम का योग कर लिया, 1-2 क्लासेस सुन ली, डायरिया भर दी, रात का चार्ट लिख लिया। इस ना करने से संपूर्ण नहीं बना जा सकता। साधारण पुरुषार्थ की परिभाषा बताए क्या है? साधारण पुरुषार्थ अर्थात सुबह अमृत वेला उठना, अमृत वेला अच्छा करना, पावरफुल, फिर मुरली सुनना, चिंतन करना, पॉइंट्स लिखना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, याद में भोजन करना, बनाना, कर्म योग करना, दिन भर सेवा करना, नुमा शाम का योग करना, रात को ज्ञान की चर्चा करना, सेवाएं, और रात को सो जाना। इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। तो तीव्र क्या है? तीव्र कुछ और है। तीव्र पुरुषार्थ कुछ और मांगता है। मौन। बिना मौन के कोई भी तपस्या नहीं की जा सकती। आशा है कि आप लोग जब यहां आए उसी दिन से मोबाइल को बंद कर दिया होगा, या चालू रखा था? बंद। बंद अर्थात बंद। जितना मौन गहरा होगा उतनी तपस्या गहरी होगी। आपस में बातचीत करते हुए कभी भी तपस्या नहीं की जा सकती। तपस्या की तो शर्त ही है मौन। तपस्या की शर्त है एकांत। तपस्या की शर्त है अंतर्मुक्ता। अगर वो अवस्था तक जाना है जहां चेतना प्रभु प्रेम में डूब जाए, जहां संसार भूल जाए, व्यर्थ लगने लगे संसार की सारी चेष्टाएं, संसार की सारी दौड़, संसार का ये सब कुछ जो विस्तार की करके रखा है, उस अवस्था तक ले जाना मन को। तो आज वरदान में बाबा ने कहा, अनुभूति का कोर्स करो। कैसे करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म की एक ही शब्द में परिभाषा है, धर्म अर्थात अनुभूति। धर्म अर्थात शास्त्र नहीं, धर्म अर्थात प्रवचन नहीं, धर्म अर्थात ज्ञान नहीं, सिद्धांत नहीं, धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, धर्म अर्थात कोरी कल्पनाएं, डॉगमास, फंडामेंटल्स, टेनेट्स, रूल्स, रेगुलेशन, नियम और मर्यादाएं नहीं। धर्म की परिभाषा है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। जिसने जितना गहन अनुभव किया है वो उतना धार्मिक है। आज 14 तारीख है।
आज भट्टी का आखिरी दिन है, परंतु यहां से ये संकल्प लेके जाना है कि कल से मेरी भट्टी चालू हो रही है। कितने दिनों की? 7 दिनों की। 15 से लेकर तो 21 तारीख तक, और एक एक दिन सफल करना है। जो यहां पाया, जो यहां अनुभव किया, इन 3 दिनों में जो चेतना में गहरे अनुभव हुए, अब उन अनुभवों को प्रैक्टिकल में लाना है। एक तपस्या जो यहां की, अब अगली तपस्या वहां जाके करना है। वो वास्तव में तपस्या होगी। इसलिए अब अपने मन को टारगेट दे दो, तपस्या मेरी कब चालू हो रही है? कल सुबह अमृत वेले से 21 तारीख तक 7 दिन की तपस्या। इस तपस्या में वो करना है जो आज तक नहीं किया। जो दिनचर्या यहां थी, जो मन की स्थिति यहां थी, जो मन में विचार यहां थे, जो प्रभु प्रेम में मन यहां डोल रहा था, वैसी ही स्थिति वहां जाकर भी मेंटेन, स्थिर करके रखना, या उसको और बढ़ा देना। अब ये लक्ष्य है, यही रिटर्न होगा इस तपस्या का। नहीं तो यहां आए, थोड़ा बहुत योग किया, खाए पिए और सो गए। टुकड़े टुकड़े का हिसाब देना होगा। जो मधुबन की रोटी खाई है छोड़ेगा नहीं बाप। आए, आराम किया, सेवा की, कुछ नहीं, बैठे थे, खाए पिए, प्रवचन सुने और बाबा के कमरे में बैठे। बोझ होगा। ये कौन सी भूमि है जहां बैठे? ये दादियों की तपस्या भूमि है। ये वो भूमि है जहां पर निरंतर तपस्या हो रही है। एक पल ऐसा नहीं है मधुबन के चारों धामों में जहां कोई आत्मा बैठकर तपस्या नहीं कर रही है। इतनी आत्माओं की तपस्या भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, मम्मा की भूमि है। ये शुद्ध संस्कृति का द्वीप है। प्रज्वलित है ब्रह्मचर्य यहां पर। अगर ऐसी भूमि में आने का सौभाग्य मिला और वही संस्कार और वही वासनाएं और वही पुरानी आदतें लेकर यहां की तपस्या करने के बाद भी गए, तो फिर बोझ होगा। इसके लिए तपस्या चालू हो रही है। भट्टी समाप्त नहीं हुई है, अभी भट्टी चालू हो रही है। कितने दिन की भट्टी करनी है सबको? 7 दिन की भट्टी। इस 7 दिन की भट्टी में अवचेतन में, अंतर्मन में जो बंधी हुई गांठें है, एक एक गांठ को खोल के स्वयं को मुक्त करना है। भागवत में दिखाया है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा मुरलियों में आता है। ये संसार धुंधुकारी है। उसकी पत्नी धुंधुली, बेटा नहीं है, फल लाता है सन्यासी से, पत्नी को देता है, पत्नी किसी और को दे देती है, बच्चा होता है बड़ा ही शैतानी, नाम उसका होता है धुंधुकारी। और जो फल है वो गाय के बछड़े को खिला देती है। उसका भी बेटा होता है गोकर्ण। दिखाया है ये जो धुंधुकारी होता है, इतने पाप कर्म करता है, इतने पाप कर्म करता है, मां को भी मार देता है, वेश्यागामी होता है। और फिर वो वेश्या उसे मार देती है, प्रेत योनि में जाता है, भटकते रहता है। जबकि ये जो दूसरा बेटा है गोकर्ण, वो बहुत धार्मिक है, योगी है, तपस्वी है। तीर्थ यात्रा करके आता है तो पता चलता है उसका भाई भटक रहा है। कैसे मुक्ति हो? मार्ग बताता है, भागवत कथा सुनो। कितने दिन? 7 दिन। पर वो धुंधुकारी पूछता है, मैं कैसे सुनूं, कहां खड़े रहूं? एक बांस का खंभा वहां लगाते, 7 गांठें बांधता है। भागवत कथा पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, एक एक दिन एक एक गांठ खुलती जाती है, खुलती जाती है। और वो धुंधुकारी है उस प्रेत योनि से मुक्त होता है। भटकने से मुक्त होता है। चेतना यहां भटक रही है,
कहाँ भटक रही है, क्यों भटक रही है? या तो अतीत में भटक रही है, या भविष्य में भटक रही है, या विकारों में भटक रही है, या चिंताओं में, या शरीर की वासनाओं में। गांठ है, इन गांठों को एक एक दिन एक एक गांठ खोलनी है। तो स्वयं को संकल्प देंगे, यहां से जाते हुए कल सुबह का जो अमृत वेला होगा वो ऐसा अमृत वेला होगा जो आज तक कभी किया नहीं। इतनी शक्ति, इतनी पावर उसमें होगी, और यहां से वरदान लेकर जाना है विजय का। अगर ये 7 दिन कर लिए, अगर इस 7 दिनों को जीत लिया तो कुछ हो जाएगा। कोई ऐसी क्रांति होगी जीवन में जो आज तक नहीं हुई थी। जो परिवर्तन हम चाहते थे, जो नहीं हो रहा था, वो होगा। तो भट्टी का शुभारंभ कब होगा? कल अमृत वेले 21 तारीख तक 7 डेज। इंग्लिश में कहा जाता है, इफ यू वांट टू मेक अ हैबिट 21 डेज आर नीडेड, एंड इफ यू वांट टू मेक इट लाइफ 90 डेज। पहले 7 दिन करना है। 7 दिन यदि सफल हो गए, अगर किसी विकार, संस्कार, किसी कमजोरी पर जीत लिया, तो उसी को फिर 21 दिन का बनाना है, और फिर 3 मास, फिर वो जीवन बन जाएगा। किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है, किसी का मुरली चिंतन नहीं हो रहा है, किसी की बैठकर साधना नहीं हो रही है। अपने योग के चार्ट को हर दिन बढ़ाते जाना है। किसी का मौन नहीं हो रहा है, किसी के संबंधों में खिंचाव है, टकराव है, किसी का शरीर के साथ हिसाब किताब चल रहा है। हर दिन नई नई बीमारी, हर दिन नया नया दर्द, हर दिन कुछ ना कुछ घटना हो रही है। वो तो होते रहेगा। हमारी वृत्ति कैसी है उसके प्रति। तो आज का टॉपिक है अनुभूति का कोर्स। तो आपकी भट्टी कल से चालू हो रही है। 7 दिन क्या करना है? खंबे पर बैठकर एक एक गांठ खोलते जाना है, खोलते जाना है, खोलते जाना है। वो कौन सी गांठें खोलनी है उसका चिंतन आज से, अभी से कल सुबह यहां से जाने तक करना है। वहां जाकर मुझे कौन सा परिवर्तन लाना है, उस घर में, उस सेंटर में, उस ऑफिस में, उस जॉब में, उस कार्य में, उस सेवा में क्या कमी है, क्यों डिस्टरबेंस है, यहां प्लानिंग करनी है वहां की। तो अनुभूति के कोर्स में फिर से 7 बातें हैं। जब तक ये 7 बातें अनुभूति में नहीं होगी, तब तक उसे अनुभूति नहीं कहा जाएगा, केवल चिंतन कहा जाएगा, मनन कहा जाएगा। अध्यात्म अर्थात अनुभूति। सबसे पहली बात, अनुभूति शरीर के तल पर होनी चाहिए। अनुभूति शरीर के तल पर होनी चाहिए, नहीं तो वो बुद्धि विलास है, नहीं तो वो केवल चिंतन है, मनन है, अध्ययन है, पांडित्य है। क्या कह रहे हैं? अर्थात क्या? शरीर के तल पर। अर्थात जैसे बीमारी में कहीं दर्द होता है, कितना रियल होता है वो दर्द, भूलता नहीं है। परंतु अध्यात्म के अनुभव हम केवल मन में कर लेते। सुबह अमृत वेला, सूक्ष्म वतन गए, परम धाम गए, सतयुग गए, द्वापर गए, यहां सकाश वहां सकाश, बाप टीचर सदगुरु हो, इधर से किरने उधर और उधर से किरने इधर, और अमृत वेला पूरा हुआ। संस्कार जस के तस। क्यों? क्योंकि सब बुद्धि के तल पर कर रहे हैं, देह के तल पर नहीं हो रहा है। अध्यात्म के अनुभव शरीरों के तल पर होते हैं। क्या? ये बड़ी गुह्य बात है, बहुत बहुत गुह्य बात। गोपिया बांसुरी सुनते ही शरीरों में कुछ कुछ होने लगता था। अष्ट सात्विक भाव, किसी को आंसू आने लगते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं। काजल लगा रही है, काजल नीचे जा रहा है, कुछ 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 होने लगता था उनको। अर्थात क्या?
कैसे अनुभव किया जाए शरीर के तल पर? क्योंकि विकारों का अनुभव शरीर के तल पर है, इसलिए इतने गहरे हैं। क्रोध, काम शरीर के तल पर प्रकट होते हैं, और एक बार आत्मा उनमें प्रवेश करती है, उन अनुभवों को भूल नहीं पाती, जबकि अध्यात्म के उसके पास इतने सारे अनुभव है। इतने अध्यात्म के अनुभव होने के बाद भी विकार का एक अनुभव इतना गहरा है कि इन सब को एक तरफ करके वो ऊपर आ जाता है। इतनी पावर उसमें कहां से आ गई? क्योंकि वो देह के तल पर हुआ है। तो क्या किया जाए? एक नया अभ्यास आज हम करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल कुछ भी लिखना नहीं है इस क्लास में, कुछ भी नहीं लिखना है। लिख बहुत लिया, डायरिया कितनी भर रखी होगी माताओं ने पता नहीं, मुरलियों से, उसके बाद कभी उसको कोई खोल के भी नहीं देखता। कल की मुरली में क्या था किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज की मुरली नहीं मिली तो बेचैनी होती है। आज की मुरली हमने नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ के हो गया, काम पूरा हुआ। शरीर के तल पर अनुभव करना, अर्थात इस संपूर्ण शरीर में कुछ न कुछ प्रकट हो रहा है, जिसको इंग्लिश में सेंसेशंस कहते हैं, हिंदी में संवेदनाएं कहते हैं। इन संवेदनाओं को देखना है तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। ये एक नया अभ्यास होगा जो नश्वर है। हम इस शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि आत्मा और शरीर जैसे एक है। यह तो केवल थियरी हमारे पास है, मैं आत्मा हूं, परमधाम निवासी हूं, अभी आई हूं, वापस जाना है, पर मुख्य तो शरीर ही मैं हूं। एक उंगली में चोट लगती है तो याद रहता है मैं आत्मा हूं ना, तब तो मैं शरीर हूं, मैं उंगली हूं, यही याद होता है। सिर दर्द होने के बाद मैं सिर हूं, यही याद रहता है। बीमार होने के बाद सब कुछ खत्म। क्यों? कहां गया ज्ञान, कहां गया योग, कहां गई तपस्या, कहां गई भट्टिया, कहां गई क्लासेस जो कराई और की? सब गुम। क्योंकि शरीर के तल पर कुछ तो मिस हुआ है। सभी अलर्ट। अगले 3 मिनट के लिए अपने आप को फ्रीज कर देंगे। जैसे हाथ रखे बस वैसे ही रहेंगे, जैसे पैर जहां है बस वैसे ही रहेंगे, और 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। शरीर के पिंड में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। इस शरीर को जानना, देखना, अनुभव करना और साक्षी भाव से तटस्थ रहना। सारा ध्यान अब श्वास की तरफ। आंखें बंद। श्वास आ रहा है और जा रहा है। अब मन को सिर के सिरे पर ले जाएंगे। सारे चेहरे पर कौन से सेंसेशंस है साक्षी होकर देखेंगे। कहीं कंपन है, कहीं भारीपन, कहीं तनाव, कहीं खिंचाव। साक्षी शरीर की सारी हलचल समाप्त, जैसे कोई अडिग पर्वत है। गर्दन को देखेंगे मन की आंखों से।
दाया हाथ मन को घुमाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ तो प्रकट हो रहा है। कहीं दर्द है, कहीं खिंचाव है, कहीं खुजली, परंतु साक्षी होकर हाथों पर उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को देख रहा हूं। कपड़ों का स्पर्श, छाती को देखेंगे, केवल देखना। पेट को देखेंगे, बाया हाथ, कोहनी, कलाई, उंगलियां, पीठ को देखेंगे। जो कुछ शरीर के तल पर प्रकट हो रहा है, सब कुछ अनित्य है, नश्वर है। मैं निसंग हूं, समता भाव में स्थित हूं, उपराम हूं। दाया पैर, कहीं खिंचाव, कहीं तनाव, कहीं पुलकन, कहीं दूजन। मन को घुमा रहा हूं। दाया घुटना, एड़ी, पंजे, उंगलियां, उसी तरह बाया पैर। कहीं सुखद संवेदनाएं, कहीं दुखद। सुखद के प्रति राग नहीं, दुखद के प्रति द्वेष नहीं। कैसा भंगुर शरीर है, कैसी इससे आसक्ति। मरण धर्मा, अनित्य धर्मा। मैं आत्मा ध्रुव हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं। अवलोकन कर रही हूं फिर से, सिर के सिरे से पांव तक। एक एक इंच को देखेंगे शरीर के। कैसी उत्तेजनाएं हैं इसमें। मैं इन सब से डिटैच हूं। पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। केवल देखना है बस। यात्रा है अनित्य से अनित्य की ओर। जो दिख रहा है उससे अदृश्य की ओर। जो नष्ट होने वाला है उससे शाश्वत की ओर। ओम शांति। जब तक अनुभव शरीर के तल पर नहीं, तब तक वो केवल चिंतन है। क्या किया अभी हमने? एक ऐसा अभ्यास किया जो बड़ा गहरा है। और यहां से जाने के बाद बीच बीच में अपने कमरों में जब भी समय मिले, इसी अधिष्ठान की मुद्रा में ट्रिपल लॉक और बैठ जाना है। देखते रहना है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 1 इंच भी ना छूटे शरीर का। और धीरे धीरे एक समय आएगा केवल तरंगे ही तरंगे रहेगी। और फिर ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं।
मैं हूं ही नहीं शरीर, शरीर तो विलीन हो गया, जैसे है ही नहीं, शरीर की फीलिंग ही नहीं है। और संकल्प शक्ति दृढ़ होगी। अलार्म लगा के बैठना है 15 मिनट, उठेंगे ही नहीं। और किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है, हो सके तो जमीन पर, और एक ही मुद्रा में, चाहे खुजली होने दो या मच्छर काटने दो या कुछ भी करने दो, उठना ही नहीं जब तक हमने जो संकल्प किया है, इसमें संकल्प की जीत होगी। और शरीर के प्रति जो सबसे गहरी आसक्तियां है, उनसे जैसे उखड़ जाएगी वो। इन शरीरों पर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, इसको देखते देखते अवचेतन मन दिखाई देने लगेगा, इसको देखते देखते विकार दिखाई देने लगेंगे, और जिसने अपने विकारों को देख लिया वो उन विकारों से मुक्त होने लगेगा। केवल चिंतन से नहीं होगा, क्योंकि विकार बहुत गहराई में छिपे हुए हैं और वो शरीर के तल पर प्रकट होते हैं। इस शरीर के तल पर जब मैं देखता हूं कि यहां पर मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि विकारों की अवस्था में उत्तेजनाएं शरीर पर उत्पन्न होती है। अभी तक हमने जो यात्रा की वो आत्मा से शरीर की, अभी हम जो यात्रा बता रहे हैं वो शरीर से आत्मा की तरफ की है। ये थोड़ी सी भिन्न है, और भगवान ने खुद कहा है, इस शरीर की सच्चाइयों को देखो। क्या है इसमें, क्यों इतनी आसक्ति इसमें, क्यों इतना मोह? सबसे ज्यादा प्यार आत्मा को किससे? कभी मुरली में प्रश्न था, उत्तर था देह से। इसी देह को देखना है, इसलिए नहीं कि इसमें आसक्ति उत्पन्न हो, इसलिए नहीं कि इससे प्यार है, इसको देखना है साक्षी होकर। अब तक भोक्ता भाव से देखे, अभी साक्षी होकर। ये प्रथम अवस्था थी जिसमें हम श्वास को देखते हैं, फिर शरीर को देखते हैं, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज मन को साक्षी होकर देखने लगेंगे, उसमें क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहेंगे। फोर्थ स्टेज और आगे, जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, फिर अपने संस्कारों को देखने लगेंगे, फिर अपनी जीवन में हुई घटनाओं को देखने लगेंगे। क्योंकि वर्तमान में शरीर में भी जो बीमारियां है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं बचपन में है। अभी वर्तमान में जो कमजोरी चल रही है, जो 10 साल और 20 और 30 साल का ज्ञान योग जिसे हटा ना सका, उसका बीज तो कहीं और है। हम काम कहीं और ही कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, मुरलियां लिख रहे, मुरलियां पढ़ रहे, पॉइंट्स निकाल रहे, परंतु अपने आप को नहीं देख रहे। भगवान कह रहा है अपने आप को देखो। स्वदर्शन तो किया ही नहीं है वास्तव में, अगर देखा जाए तो केवल एक बौद्धिक ड्रिल कर रहे। परम धाम में हूं, सतयुग में आया, द्वापर में आया, संगम पर हूं, फरिश्ता हूं, यहां वहां सकाश, योग पूरा। वो अवचेतन को तो हाथ ही नहीं लगाया, विकार तो वही है जैसे के वैसा। वो जो इच्छा है ज्ञान में आने के पहले थी, इतने समय हो गया, वो इच्छा है अभी भी है, उन्होंने केवल रूप बदला है बस। तब इच्छाएं थी प्रसिद्ध हो जाओ, नाम मिल जाए। यहां आने के बाद पता चला निरंकारी बनना है, नाम मान शान तुमको चाहिए नहीं। परंतु उनकी दिशाएं बदल गई, सेवाओं में नाम मान शान चाहिए। जो सेवाएं पुरस्कार मांगती है, पुरस्कार नहीं है, स्वार्थ है। सबसे पहली चीज अनुभूति देह के तल पर हो। इसलिए हम कहते हैं अपने सतयुगी स्वरूप को याद करो। कैसे याद करेंगे, कैसे कैच करेंगे उन संस्कारों को? कभी कभी वैसा ही ड्रेस पहन के देखो जो ड्रेस उन्होंने पहना है अपने ही घर में, उस दिन का अनुभव कुछ और होगा। कभी संकल्प दो कि आज मैं ऐसे चलूंगा जैसे कोई देवता चलता है, क्योंकि शरीर के तल पर काम कर रहे हैं। सुबह भी चर्चा की थी, माउंट में लोग आते हैं, नकी पर राजस्थानी ड्रेस पहनते फोटो निकालते हैं और फिर यादगार बनाकर जाते हैं। क्यों? कल्पना कर सकते मैं राजस्थानी ड्रेस पहने हूं, उससे नहीं होता है। शरीर के तल पर अनुभव हो, वो अनुभव जो किसी भक्ति करते करते किसी ने, किसी माता ने किया होगा। सत्संग में बैठी और आंसू आ गए भागवत और राम कथा सुनते सुनते। 10 साल ज्ञान में हो गए, पर ज्ञान में वो अनुभव अभी तक नहीं हुआ जो भक्ति में हुआ था। क्यों? क्योंकि यहां पर बुद्धि में ज्यादा चले गए।
वो भावनाएं थोड़ी रह गई। इस तल पर अनुभव करने हैं। पहला, अनुभूति किस तल पर होती है? शरीर के तल पर। दूसरा, अनुभूति तभी अनुभूति है जब वो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, नहीं तो केवल और केवल बुद्धि का विलास है। बस अनुभूति वो अनुभूति है जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार में आ रही है, जो दिखाई दे रही है। अमृत वेला कर रहे हैं, परंतु उस अमृत वेले का दिनचर्या से कोई कनेक्शन नहीं है। दिनचर्या वैसी ही चल रही है जैसे चल रही थी, कनेक्शन नहीं है। हमें ऐसा कुछ करना है कि ये दोनों एक हो जाए। जो यहां किया, जो सुबह अमृत वेला अनुभव किया, प्रभु प्रेम का, ईश्वरीय नशे का, उसका प्रभाव दिनचर्या पर दिखना चाहिए। वो नहीं दिख रहा है, अर्थात वो केवल कर्मकांड था, क्रियाकलाप थी। बस भक्ति मार्ग में जाते हैं, पुजारी पूजा करता है, इधर हम लोग उठते हैं और अमृत वेला करते हैं, कुटिया में बाबा के सामने डोलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। हो गया अमृत वेला पूरा। क्या ये योग है? हाँ, ये इसका भी अपना महत्व है, रूरियान कर रहे हैं, परंतु योग ये नहीं है। ये तो प्रारंभिक अवस्थाएं है योग की। बस योग अर्थात अड़ल, जैसे अडिग पर्वत है, जैसे शरीर है ही नहीं, डेड साइलेंस, मुर्दा, उसका कहां अनुभव? हमारा योग अर्थात लेन देन हो रही है। बस वहां ये हो रहा है, बाबा ऐसा हो रहा है, घुटनों में दर्द है, ये दर्द है, वो ठीक कर दे, ये ठीक कर दे, इसकी बुद्धि फेर दे, इसको ज्ञान में ला लो, उसको ज्ञान में ला लो, उसके साथ मेरा हिसाब किताब है, उसको सकाश, इसको माफ, इससे माफी, यही चालू है। या बाबा को सुना रहे मेरे जीवन में ये हो रहा है। बाबा ने भी कहा है सुनाओ, अच्छी बात है, परंतु वो प्रारंभिक अवस्था है। निरंतर के जीवन में नहीं रहना होता है, आगे भी तो बढ़ना है। इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहा है अमृत वेला, उसका दिनचर्या से कोई लेना देना नहीं। और यहां आने के बाद थोड़ा सा अलर्टनेस आ गया है। जैसे कोई भगत पुजारी होता है ना, रोज मंदिर जाता है, 5 मिनट में पूजा पूरी करता है, पर जिस दिन बड़ा फंक्शन होता है, हजारों लोग देखने को है, धीरे 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 घूम रहा है, आरती का दिया ऐसा घूम रहा है, ऐसी अलर्टनेस के साथ घुमा रहा है जैसे, और रोज फटाफट घुमा देता है, कोई देखने वाला नहीं है। दिखावे वाला अमृत वेला ना हो। केवल बैच लगाने से और व्हाइट कपड़े पहनने से कोई ब्रह्मा कुमार नहीं बनता। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी स्थिति का नाम है, ब्राह्मण स्थिति का नाम है। चेतना की उस पवित्र अवस्था का नाम है जहां उसमें प्रभु प्रेम समाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल जो भी हम करें, हर दिन नई नई ड्रिल करने, नए नए अभ्यास करने हैं, मुरलियों से ही निकालने हैं वो सारे अभ्यास, और उन पर काम करना है। और हर दिन नई ड्रिल हो, हर दिन नया अभ्यास हो। मैं देवी हूं, सकाश दे रही हूं। शरीर के तल पर हाथ ऐसा कर लो, अपने कमरे में जाकर देखो क्या होता है। भगत सामने है, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं सरस्वती हूं। अनुभव करके देखो, वो दुर्गा, वो काली, वो मैं ही हूं, वो हनुमान मैं ही हूं। अतुलित बलधाम राम रसायन तुमरे पासा, वो मैं हूं, वो शक्ति मैं हूं। अनुभव करके देखना है उसको। जब तक अनुभूति नहीं, कुछ नहीं। अब तक जो कुछ किया, क्या उसमें अनुभव हुआ? नहीं। पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञानी के 2 सबसे बड़े शत्रु है। पहला भ्रम, मैंने सब कुछ जान लिया है। ज्ञानी का दूसरा शत्रु अहंकार। अब जानने जैसा कुछ नहीं, पहले यह मानो कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। जो कुछ जाना है, क्या ज्ञान इसको कहते हैं? ये तो सूचना है हमारे पास। मैं आत्मा हूं, परमधाम की निवासी हूं,
शिव बाबा आया है, ब्रह्मा तन में आया है, मुरली सुना रहा है, संगम युग है, घर वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, सूचनाएं बहुत जमा कर ली है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, संगम युग चालू है, ये खत्म हो रहा है, ये सूचनाएं हैं सारी। इसको ज्ञान नहीं, ज्ञान अर्थात समझ। मुरलियों में आता है समझा समझा समझा। जगदीश भाई कहते थे कुछ भी नहीं समझा बाबा, हमने कुछ भी नहीं समझा। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति बातें की समझने की तुमको अब आदत पड़ रही है। लास्ट संडे की मुरली फर्स्ट पैराग्राफ। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति बातें सुनने की समझने की अब तुमको आदत पड़ रही है, नए बच्चों से मुलाकात। तो जो कुछ हम करें वो ऐसा करे कि प्रैक्टिकल हो। संकल्प दो। बाबा ने कहा हर एक को आत्मा देखो, भाई भाई देखो, इससे काम नहीं होगा। हमको ठोस फिगर तैयार करनी। आज मैं 21 लोगों को आत्मा देखूंगा, जो भी मुझे दिखा यहां देखूंगा। यहां तो बिंदी लगा लो यहां पर, खुद अनुभव करने के लिए। एक दूसरा मेडिटेशन है जिसको कहते हैं मिरर मेडिटेशन। आईने के सामने बैठ जाओ, आईना है ना घर पे, उसके सामने बैठ जाओ जब समय मिले, अपने आप को देखो और वहां पर चमकता हुआ सितारा देखो। यह है प्रैक्टिकल अनुभव। देख रहे हम कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं कुछ। जब तक ज्ञान थियरी प्रैक्टिकल नहीं, अनुभव नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। या तो रोज टीका ही लगाओ यहां पे, अगर टीका नहीं लगाना है तो पानी का टीका लगा दो। तिलक दे तो रघुवीर, भगवान ही तिलक लगा रहा है जैसे, और फिर निकलो। क्यों बुद्धि जाती है किसी में, इसको देखा उसको देखा, जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा जाती है। अभ्यास है कई सारे। योगियों का अभ्यास था डाउन कास्ट आइज, चलते थे रास्ते पर, कहीं नहीं देखना इधर उधर, नीचे देखकर चलते थे, ऐसे बहुत ऊर्जा बच जाती है। नहीं तो चलते हुए इसको देखा, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, ये लोग बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हम महान योगी, ये कम योगी, ये जा रहा है, ये अमृत वेला सो रहा था। कितने संकल्प, कितने संकल्प, कितने संकल्प। दूसरा प्रैक्टिकल अनुभूति क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। तीसरा अनुभूति डीप होनी चाहिए, गहन, तो ही उसको अनुभूति कहा जा सकता है। ऐसी अनुभूति कि जिसमें टाइमलेसनेस आ जाए, स्पेसलेसनेस। योग करते करते ऐसी अवस्था कि समय क्या हुआ पता ही नहीं चला, कहां बैठे ये पता ही नहीं चला, शरीर है कि नहीं, शरीर जैसे लॉक हो गया है, कहां है। यह है गहन अनुभूति। हमारी अनुभूति कब 4:45 बजते हैं, कब 4:45 बजते हैं, कब 4 बज गए, अमृत वेला पूरा हुआ, चलो। किधर चलो, कहां चलो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं। बिस्तर पुकारता है, आ जाओ, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर राजयोग की राहों में। कौन पुकार रहा है, बिस्तर। सब छोड़ दो, बाद में कर लेना, नींद पहले जरूरी है। मनमोहिनी दीदी कहा करती थी, अमृत वेले के बाद ऐसा सोचो कि तुम्हारे बिस्तर पर कोबरा नाक बैठा है, सारी कमाई चट। अमृत वेले के बाद सो जाना और फिर उठना 6, 6:30 बजे और फिर मुरली क्लास में जाना। यह वैसा ही है जिसने अमृत वेला किया ही नहीं और सीधा 6 और 6:30 बजे उठा। दोनों की अवस्था समान है। एक जिसने अमृत वेला किया, सो गया, फिर उठा। दूसरा जिसने किया ही नहीं और फिर उठा। तपस्या का समय है, एक्सरसाइज का समय है, योग चिंतन का समय है, वो स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने का समय है, और जाके सो रहे। टाइम वेस्ट है वो। एक बार आंख खुल गई, इतना प्रभु प्रेम से स्वयं को भरा है, और फिर जाके सो गए सीधा कोमा में। और कहते ये वाली जो नींद है ना बहुत अच्छी है, टॉप। आधा घंटा भी सो गए तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं। और हमको ना दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसा भी बताते हैं। योगी अर्थात निद्राजीत है, निद्राजीत आत्माओं। कितनी बार मुरलियों में आता है। जरूर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, या तो भोजन में या दिनचर्या में, इसलिए सोना पड़ता है।
योगी की नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, योगी का आहार भोजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में दिव्य ऊर्जा बहती है, नया चिंतन आता है। कहां से? अपने आप प्रकट होता है। ये योगी के लक्षण है। रोज सुबह अपने आप को पूछना है, मुझे क्या बनना है? योगी, भोगी, रोगी कि महारोगी? अगर रोगी और महारोगी बनना है तो जो खाना चालू है वही चालू रखो। अगर योगी बनना है तो कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, उस आहार की ओर जाना पड़ेगा जो अत्याधिक सात्विक है और प्राकृतिक है। जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, आग की, नमक की, मसालों की और तेल की। एक तरफ है शोक वाटिका जिसमें बेचारी सीता है, एक तरफ अशोक वाटिका जहां हम जा रहे, और ब्राह्मण है छोक वाटिका में। क्या कर रहे हैं? हर चीज को छोक लगा लगा के खा रहे हैं। कैसे तपस्या होगी? योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात स्वाद से परे। इस संसार के कोई सुगंध, कोई स्वाद, कोई रूप, कोई रंग उसे आकर्षित नहीं करता। चेतना की ऐसी अवस्था है, वो योगी है। शुद्ध है, शरीर भी शुद्ध है अंदर से, सारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं। ऐसी चेतना, कैसा योग लगेगा? अच्छा, दूसरा प्रैक्टिकल। तीसरा बताया गहन, डीप। लक्ष्य रखो कि बहुत डीप, और डीप योग करने के लिए शरीर अगर हिल रहा है तो योग नहीं हो सकता। कभी यहां खुजली, कभी यहां खुजली, कभी लेटे हुए, कभी पैर उधर, कभी पैर इधर, ऐसा योग नहीं। संकल्प देना है, जहां उंगली रख दी बस रख दी, अब उठूंगा ही नहीं, हिलूंगा ही नहीं, उंगली हिलेगी नहीं। जहां जबान रख दी है अंदर, जबान मुंह के अंदर, निश्चेष्ट जबान, जिह्वा भी ना हिले। योगी ऐसे बैठता है, चल पीठ सीधी। हाँ, जिनको कोई शरीर की बीमारी है उनका अलग, उम्र हो गई है उनका अलग, पर जो जवान है वही चेयर ले लेके बैठ जाए और सोफे पे बैठ जाए और योग करे तो क्या कहेंगे? अमृत वेला, अर्थात ऐसा पलक भी ना झपके, ऐसा आंखें फाड़ फाड़ कर बाप को देखो। मुरलियों में आता है तेल डाल दो। क्यों नींद आती है? इसका संशोधन किया है, रिसर्च करो इसके ऊपर। कौन से कारण है कि अमृत वेला पहला रेगुलर नहीं होता है, दूसरा क्यों नींद आती है, और तीसरा क्यों साधारण सा होता है, क्यों नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई स्फूर्णा नहीं जागती है? कुछ तो गलती हो रही है। कुछ तो है कि आज 3 बजे आंख खुली, कल 3:30, और कभी 3:45, कभी 4 और कभी 4:30, और कभी कभी 6 और कभी कभी 8। क्यों ऐसा? क्यों क्यों क्यों? स्वयं से पूछो। इसलिए कहा कल से भट्टी चालू हो रही है 7 दिन की। कल कितने बजे उठेंगे? 2 बजे उठेंगे, ऐसा मत कह देना बस। यहां आके क्या करूं और क्या नहीं, कहां दीवार है और सर फोड़ दूं, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करूं। पहले दिन 2 बजे, दूसरे दिन 2 बजे, तीसरे दिन 2 बजे, और चौथे दिन 8 बजे सीधा। सब कुछ गया, मुरली भी गई और अमृत वेला भी गया। फिर जब हम उठे बस अभी बिस्तर पर, यहीं से योग चालू। तपस्या स्लोली बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना होता है, एकदम नहीं बढ़ा देना। बहुत धीरे धीरे समझते हुए, शरीर को समझते हुए, शरीर की आवश्यकताओं को समझते हुए, समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, जिन लोगों के बीच हम रहते उन लोगों को बीच देखते हुए, सेवाओं को देखते हुए, कैसे तपस्या को गहन किया जाए। और जो तपस्या केवल उथली उथली है, ऊपर ऊपर सतही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तपस्या अर्थात डेप्थ, डीपनेस,
कहानियां बहुत सुन ली, गीत में सुना ना। अब मुझे माँ वो कहानी मत सुना, राजा रानी वाली परियों वाली कहानी नहीं चाहिए, मुझे सत्य घटना चाहिए। सांदीपानी के आश्रम में श्री कृष्ण है, वहां परशुराम आते हैं और कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण पूछते हैं आप कैसे आए? वो कहते हैं गोविंद तुमने ही मुझे बुलाया, मुरलिया बहुत सुन ली, रास बहुत कर लिया, बांसुरी बहुत बजा ली, अब वो करो जो करने आए हो, जाओ उस जरासंध से लड़ो। मुरलिया बहुत सुन ली, अमृत वेला बहुत कर लिया, पर अब वो करो जो करने आए थे और जिस तरह करने आए थे। तो तीसरी बात अनुभूति की डीप होनी चाहिए। चौथी परमानेंट, अनुभूति कैसी हो? परमानेंट, अविनाशी हो, ऐसी नहीं कि बस हो गई और गायब, परिवर्तन लाने वाली। अभी ऐसी अनुभूति हुई है जैसे जब शुरुआत में ज्ञान में आए थे, बाबा के सामने पहली बार बैठे थे और अचानक से गीत बजा था कोई एक ऐसा, प्रभु प्रेम का, आंखों से आंसू आ गए थे। अब इतने सालों में आंखों से आंसू ही नहीं आते, क्यों? कहां चले गए वो आंसू? अब लड़ाई में लगे हुए, ब्राह्मणों से लड़ाई, हिसाब किताब की लड़ाई, वो तो रह ही गया, फिर से वहीं पे आना है। बचपन के दिन भुला ना देना, क्या था, कैसी निरागस चेतना थी वो, कैसी खुशी होती थी, क्या करूं और क्या नहीं करूं। अविनाशी। चौथा। पांचवा, अनुभूति वो हो जिसकी रोज प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस की जा सके। ऐसा नहीं कि जैसे साइंस है, साइंस में एक केमिकल दूसरे केमिकल में डाल दो वही सब्सटेंस तैयार होता है हर बार, हर बार। उसी तरह इसमें भी वैसा ही है, प्रैक्टिस हम रोज कर सके। और एक अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, इट कैन बी रिप्रोड्यूसिबल। जो अनुभूति आज सुबह की, अगर दोपहर में मैं चाहूं कि वही अनुभूति मुझे हो जाए तो होनी चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालने के बाद वो उत्पन्न होता है, वही भावनाओं को फिर से सम्मिश्रित करो दूसरी उन प्रभु प्रेम की भावनाओं के साथ, वही अनुभूति होगी, होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो अनुभूति में कहीं ना कहीं दोष है। अनुभूति, बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। सुना है यह महावाक्य? 31 दिसंबर 2008 अव्यक्त मुरली। जब भी मुश्किल में हो क्या कहो? केवल मन में नहीं कहना, मुंह से कहना और जोर से कहना, बाबा कहो, मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। इस भट्टी से इस वाक्य को ले जाना है और अपने कमरे में बाजू में देख लेना, कोई नहीं है तो जोर से कहना, या तो बाथरूम में जाके कह देना, पर मुंह से निकलना चाहिए। शरीर के तल पर अनुभूति होनी चाहिए, मन में घुमाते नहीं रहना है। शरीर के तल पर अनुभूति होना, मुख से शब्द निकलने चाहिए। बाबा को सुनाई भी तो देना चाहिए ना, वैसे तो उसे सब कुछ सुनाई देता है। वो भक्ति में कहा जाता है, चींटी के पैरों में यदि घुंघरू हो तो उसकी आवाज भी उस तक पहुंचती है, परंतु अनुभूति के लिए शरीर के तल पर काम करना है। तो ये दो बातें हो गई यहां पर, प्रैक्टिस एंड रिप्रोड्यूसिबल। अनुभव जब चाहो तब प्रोड्यूस किया जा सके। यहां से जाने के बाद, अपने घर में पहुंचने के बाद रुक जाओ और याद करो मधुबन में क्या देखा, क्या हुआ, यहां पर कौन से अनुभूति हुई। एक एक चीज को, घटना को याद करो। शाम को 1 घंटा योग नहीं कहेंगे उसे, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ या प्राकृतिक स्थान पर चले जाओ और यहां की जो दिनचर्या थी, कितने बजे उठी थी, कितने बजे उठा था, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर ये क्लास हुई, अच्छा ये क्लास हुई, उस क्लास में क्या था, फिर मैंने क्या लिया उस क्लास से। ये जो मधुबन के 4 धाम है, ये दूसरा काम। यहां से जाने के बाद रोज 24 घंटे में 1 बार मधुबन में आना है। आएंगे सभी? मन से आना है, मन से मधुबन की यात्रा करनी है। सबसे पहले जाएंगे शांति स्तंभ। और एक महत्वपूर्ण बात, शांति स्तंभ में जाने के बाद स्थान को क्रिया से जोड़ो।
क्या करेंगे? शांति स्तंभ को हक कर लो, क्रिया से जोड़ दिया है। शांति स्तंभ को कुछ किया है, वहां पे कुछ तो किया है, अनुभव किया है, वो शांति लिखा है, वो शांति जा रही है पेट के अंदर, पेट शांत हो गया। उधर गए, ज्ञान लिखा है, ज्ञान गया हाथ के अंदर, ये हाथों में ज्ञान भर गया। शरीर के अंगों के साथ एक एक चीज को जोड़ रहे। उधर गए, शक्ति लिखी है, शक्ति गई मस्तक में, मस्तक शक्तिशाली हो गया। इधर आए, पवित्रता, हृदय में पवित्रता जा रही है। हर बार नए नए शरीर के अंगों के साथ जोड़ना है, जो लिखा है वहां उसको। शरीर, पैर में दर्द है, पवित्रता निकल कर पवित्रता यहां जा रही है। जिसको भूख ही लगती रहती है, भूख 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 भूख, क्या खाऊं और क्या नहीं और किसको खाऊं। सोचो मेरे पेट के 4 हिस्से हैं, शांति स्तंभ के सामने खड़ा हूं, शांति गई, आधा हिस्सा, एक हिस्सा भर गया शांति से, पेट शांति से भरा है। अगला हिस्सा ज्ञान से भरा है, अगला हिस्सा शक्ति से भरा है, अगला हिस्सा पवित्रता, पेट पूरा भर गया, अभी ठीक लग रहा है। क्या कर दिया हमने? हमने खेल खेला है, विजुअलाइजेशन किया है, कोई नई चीज जोड़ी है उसके साथ। खाली मैं शांति स्तंभ पर गया, शक्तियां ली और आ गए, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तो किया है, कोई नई चीज की है। हिस्ट्री हॉल में गए, देखो सारे पूर्वज एकदम देख रहे, आंखें फाड़ फाड़ के, आ गया क्या? हाथ रख दिया सीधा, सभी ने हाथ रखा है। हमने जो काम छोड़ के गए तुमको करना है। बच्चों क्या कर रहे हो? सो रहे हो? कुछ तो क्रिया जोड़नी है, स्थान के साथ क्रिया को विजुअलाइजेशन करना है। बाबा के कमरे में गए, देखो बच्चे तुम आ गए, ठंडी नहीं लग रही? ये लो शॉल, बाबा मुझे शॉल उड़ा रहे हैं। या अंगूठी दे दी, तुम्हारी अंगूठी दिखाई नहीं दे रही, बाबा खो गई, ये लो। क्रिया को जोड़ दिया। कुटिया में गए, क्रिया को जोड़ो कोई, कि बाबा कुछ कर रहा है मेरे साथ। केवल जाके इधर गया उधर गया, चारों धाम की यात्रा भी की, और ये सब मन का खेल है। मन में नहीं, शरीर के तल पर अनुभव करना है। कुछ क्रिया, स्थान के साथ क्या जोड़ना है? क्रियाओं को जोड़ते जाना है। तो रिप्रोड्यूसिबल अनुभूति कैसी हो? रिप्रोड्यूस की जा सके। अगला पॉइंट, अनुभूति ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली हो, परिवर्तन। जो अनुभूति परिवर्तन नहीं ला रही है वो अनुभूति नहीं है, वो मन का खेल है। क्लास कैसा था? बहुत अच्छा था। तुम कहां थे? आना चाहिए था तुमको। तुमने सुना क्या? अच्छा सुन भी लिया, क्या किया क्लास को? बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। क्या करते क्लास सुनने के आने के बाद? फॉरवर्ड। फिर जो दूसरे को मिलती है वो क्या करता है? फॉरवर्ड। जो मिलता है वो क्या करता है? फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। बेचारी क्लास अनाथ घूमती रहती है, सुनने वाला कोई नहीं है। सब क्या करने वाले? सुपर, बहुत बढ़िया, मस्ट लिसन। ये सब काम नहीं करने। हमें क्या करना है? अनुभव। तो सबसे पहली बात बताई, अनुभूति फिजिकल, 7 P's। फर्स्ट फिजिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, अनुभूति कैसी हो? प्रैक्टिकल। थर्ड P प्रोफाउंड, अर्थात बहुत गहन, डीप होनी चाहिए अनुभूति। उसका लक्ष्य रखना है, ऐसा अनुभव करूंगा कि बस शरीर भूल जाए। चौथा परमानेंट, अविनाशी होनी चाहिए अनुभूति। कुछ तो हमें दे जाए, ऐसा नहीं कि अनुभव किया। भक्त देखो, एक भजन सुनते सुनता, रामकृष्ण परमहंस थे, नाव से जा रहे, देखा बगुले उड़ रहे, समाधि में चले गए। आ गए, भक्त बैठे, नरेंद्र को कहा गीत गाओ, नरेंद्रनाथ गीत गा रहा है, वो गीत गा रहा है और ये समाधि में चले गए। बार बार समाधि, बार बार उनको नीचे लाना पड़ता था देहभान में, अभी अभी है, अभी अभी चले गए। ये कैसी अवस्था है? भक्तों की इतनी श्रेष्ठ अवस्था कि जेह जैसे है ही नहीं। अविनाशी होना चाहिए। जो अनुभव अमृत वेले किया उसका प्रभाव दिन में कहीं ना कहीं दिखना ही चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए कि अब मैं वो नहीं रहा। वो जो कमजोरी अब तक थी, चली आ रही थी, गड़ी थी अंदर अवचेतन में, उखाड़ के हमने फेंकी है उसको बाहर, क्योंकि संकल्प किया है। अगला प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिस, उस अनुभव का क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जैसे बताया, शांति स्तंभ के साथ हमने अलग अलग चीजें जोड़ दी, 4 धामों के साथ अलग अलग चीजें जोड़ दी। उसी तरह जब जिस सेंटर पर जाते हो उस सेंटर में अलग अलग चीजें जोड़ दो। जो बाबा का कमरा है, सोचो आज बाबा मुझे वहां पर कुछ देने वाला है, और स्थूल कोई वस्तु देने वाला है, उसका पहले ही विजुअलाइजेशन करना है। हर चीज के साथ सेवाएं, शाम को सेंटर पर बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, सारे 50 नए लोग आने वाले हैं। अमृत वेले हमने सुबह से ही काम चालू कर दिया है कि वो आत्मा आ चुकी है, हमने एक एक को देखा, एक एक को दृष्टि दी, और उनकी स्मृतियां जाग उठी है सतयुग की। वो तो वही आत्माएं निकली जो सतयुग की थी। फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें केवल दृष्टि दी उनको, बस कुछ भी नहीं कहा, ना ही कन्विंस करने की कोशिश की, ना डिबेट किया, ना आर्गुमेंट किया, कुछ भी नहीं, केवल दृष्टि मात्र। और 5000 साल की स्मृतियां जाग उठी उन आत्माओं की। यह सेवा तो सुबह शाम को कोई भाई आने वाला है जिसका कोर्स होने वाला है, आधा कोर्स धरती पर हो, आधा सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में ही रोज उसको सुबह इमर्ज कर देना, और जो कोर्स शाम को कराने वाले हैं वो सुबह ही उसको वहां करा देना, आधा उसको वही अनुभव हो जाएगा। तो अनुभूति कैसी हो, प्रैक्टिस की जाए। अगला रिप्रोड्यूसिबल, जब चाहे तब वो आ जाए। आधी रात को भी उठो तो वहां पर अगर बैठ जाए उठ के तो अशरीरी हो जाए, ऐसी रिप्रोड्यूसिबल, किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी स्थान में। सोचो कोई भी दादी, फॉर एग्जाम्पल दादी जानकी, अगर किसी होटल में चले गए होते, बहुत बड़ा होटल है और गए, वहां का वायुमंडल क्या वही रहता ना? अगर वो किसी जगह गए एग्जाम्पल, तो पूरा वायुमंडल चेंज हो गया होता, और हुआ भी है कई बार जहां जहां गए। क्यों? पावर है आत्मा में। निर्भय भाई साहब ने अनुभव लिखा है एक जगह कि बहुत समय पहले जब लंदन में सेवाएं चालू नहीं हुई थी, तब लेस्टर में एक पब्लिक प्रोग्राम था, 800 का एक हॉल था, सीट थी। दादी जान की 10-15 मिनट पहले ही हॉल में पहुंची, कोई आया नहीं था, एक जगह बैठ के उस हॉल को दृष्टि देने लगी, पूरे हॉल को, और फिर पूरे हॉल का चक्कर लगाया, और वो प्रोग्राम बहुत सफल हुआ। क्या किया ये दादी ने? पहले ही तैयार कर दिया वायुमंडल। कोई कहता है अरे ये तो ये भिखारी लोगों का है, यहां तो शादियां होती है, यहां कैसे होगा? वो सब कुछ नहीं, शक्तिशाली वायुमंडल क्रिएट किया, संकल्प से, दृष्टि से, हाथों से। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे हम शक्तियां देते हैं। अगला, लास्ट, 7वां कौन सा बताया? परिवर्तन, अर्थात परम्यूटेशन, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, 7th P, जो कि हमको बदल दे, अंदर से बदल दे। तो ये 7 काम है, ये 7 बातें हैं जो अनुभूति के साथ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उनको लाना है, और कुछ नया करना है जो आज तक नहीं किया, कुछ नई ड्रिल, कुछ नए संकल्प। किताबें लेके जाओ, यहां से कुछ नई किताबें आई है, वो किताबें लेके जाओ। अपनी एक सीरीज चालू करो, तकिया के नीचे अपनी एक किताब रख दो। स्पार्क में बहुत सारी छोटी छोटी किताबें मिलती है, बाबा के अव्यक्त महावाक्यों के कंपाइलेशन। अपनी सीरीज चालू कर दो कि उठते ही मुझे तकिया के नीचे से वो पतली किताब निकालनी, एक पैराग्राफ पढ़ना है, रख देना है, और सारे दिन भर उसको याद करते रहना है, और फिर शाम को वापस देखना है क्या था जो सुबह पढ़ा। ये सेल्फ स्टडी है। सेंटर पे जाते हो वो अलग स्टडी है, वो क्लास स्टडी है, ये होम स्टडी है, वो क्लासरूम, ये होमवर्क। यहां पे अपनी सीरीज चालू करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते हुए एक्सरसाइज ज्ञान को जोड़ो। वॉक पर निकलो, लंबा लंबा वॉक, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अकेले निकल जाओ, ऐसी जगह सेफ्टी जहां हो, सब कुछ देखते हुए, और चिंतन करो। कोई क्लास सुनो अच्छा सा, उस क्लास को रिवाइज करो। कितनी सारी चीजें हैं जो करने के लिए है, कितनी किताबें पढ़नी बाकी है, कितने चिंतन करना बाकी है, कितने क्लासेस सुन। ऐसा कौन है जिसकी सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ के हो गई है? 69 से लेके 2016 तक 1 और 2, 1100 अव्यक्त वाणियां, 3। हमारा कितना काम बाकी है अभी? सारी अव्यक्त वाणियां एक बार तो पढ़ के होनी चाहिए, नहीं तो भगवान उलाहना देगा कि मैं आया और मैं इतना बोला और तुमने मेरी वाणी भी नहीं पढ़ी।
और फिर कहते हो बाबा ये परिस्थिति कैसी है, आउट ऑफ सिलेबस, आपने तो बताया नहीं इसके बारे में कुछ। बाबा कहेगा मैंने बताया है, जाओ 79 की मुरली दिसंबर मास 2nd पैराग्राफ में मैंने इसका वर्णन किया है, तुमने पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूं। और फिर कहते हैं हाँ ऐसे कैसे हो गया, आउट ऑफ सिलेबस, ये तो मुरलियों में आता ही नहीं, उसमें तो आता है आत्मा समझ बाप को याद करो। ठीक है, ओम शांति।